कॉलेज का लास्ट डेट था और इसके बाद पेपर और फिर छुट्टी। क्यों, आगे पढ़ना नहीं है क्या? आगे शुक्र करो मैंने इतना पढ़ लिया, मेरा तो पढ़ाई में कोई ज़हन नहीं है। तो फिर आगे क्या करने का इरादा है? देखना एक दिन टीवी ड्रामा और फिल्म के मैं सुपरस्टार बनूंगी। मजीद पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं और मुझे कोई शौक भी नहीं। यानी मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे? अरे छोड़ो पगली पढ़ाई को, जरा बाहर निकल के देखो, शोबिस की दुनिया, शोहरत और पैसा ही पैसा। ना बाबा, मुझे नहीं शौक ऐसी शोहरत और पैसा कमाने का। तुम देखना एक दिन मैं पढ़ लिख के किसी बड़े ओहदे पर फाइज होंगी और अपने खानदान का नाम रोशन करूंगी। ये ख्वाब हर इंसान का होता है, बस तरीके अलग अलग हैं। मैंने तो शोबिस को सिलेक्ट किया है। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी। चलो अब लेट हो रहे हैं। प्लीज, बहुत कॉल आ रही। हेलो आसिया। मैं एक फोटो शूट पे हूँ और बाद में बात करती हूँ। आसिया, आज हमारा रिजल्ट आया है। यार मैंने कौन सा पढ़ना है, मुझे रिजल्ट से क्या। यार फिर भी मतलब तुमने देखा नहीं कि तुम पास हो या फेल? मैं पास हूँ या फेल, मुझे उससे क्या, मुझे काम करने दो। अच्छा भाई सॉरी, मैंने तुम्हें ये बताना था कि मेरे 92% मार्क्स आए हैं और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई है। हो गया तुम्हारा? वैसे भी यहाँ शूट के दौरान फोन अलाउ नहीं है। ओके। कभी कभी तो मुझे लगता है ये शोबिस में आगे तो मैंने गलती की है। ऐसा क्यों कह रही हो? अच्छा भला तो काम कर रही हो। इसे काम कहते हैं? एक मामूली सी एक्स्ट्रा एक्टर, सिर्फ एक दो लाइन के रोल और कभी कभार तो वो भी नहीं। बस तुम्हें किसी मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की नज़रों में आने की देर है, फिर देखना तुम्हारे दिन कैसे बदलते। ये बकवास मैं कई बार पहले भी सुन चुकी हूँ। एक अंदर की बात बताऊं, शायद तुम्हें बुरा लगे। वो क्या? देखो, इस फील्ड में ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैं समझी नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि तुम शूटिंग के दौरान डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अवॉइड करती हो। तो क्या उनकी झोली में जाके बैठ जाऊं? उनकी झोली में बैठने की बजाय उन्हें अपनी झोली में बिठाना सीखो, उनके साथ मरासम बढ़ाओ और उन्हें कंपनी दो। फिर देखना तुम दिनों में कहां से कहां पहुंच जाओगी। अगर मुझे इसमें कोई नुकसान पहुंचा तो? अगर नफा और नुकसान देखना है ना, तो बेहतर है इस लाइन को छोड़ दो। इस लाइन को छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। मुझे चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, पर मैं सुपरस्टार बन के दिखाऊंगी। जमीला, आखिर खाना खा लो बेटा, ठंडा हो रहा है। आ रही हूँ अम्मी, बस 10 मिनट। 10 मिनट पहले भी मैंने यही कहा था, अब मैंने दोबारा खाना गर्म किया है। एक तो ये पढ़ाई के वक्त सब कुछ भूल जाती है। आ रही हूँ अम्मी, आ रही हूँ बस। यार कमाल, हाथ भी काफी हो गई और अब तो बोतल भी आधी हो गई। वो हमारी चिड़िया नहीं अभी तक आई। और सर जी अभी आती होगी, उसको तो खुद बड़ा शौक है फिल्मों में काम करने का। पर मेरा ख्याल रखना, मुझे ना भूल जाना सर जी। अरे तू अपनी फिक्र छोड़, मैं तो खुद अभी जरा उसके लिए बेताब हो रहा हूँ। यार मैं इतना आसान फरामोश नहीं कि तुझे भूल जाऊं। सर जी थोड़ा सा ना सब्ज बाग दिखाने की जरूरत है। अरे तुम तो जानते हो कमाल के मैंने कई सब्ज बागों में खिले हुए फूलों और कलियों को वीरान कर दिया। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं, आपको देर नहीं हुई है। वैसे भी खाने का मजा तभी आता है जब भूख बढ़ जाए। ओ, सर के कहने का मतलब है कि आपके इंतजार में अभी तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया। अब बैठो, बातें करो सर से। आसिया,
सर जो है वो फिल्म और ड्रामा के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, मैं जानती हूँ, मुझे खुद बहुत मिलने का शौक था इनसे। अच्छा, अभी हम मिले ही कहाँ हैं? अभी तो आपका टैलेंट देखेंगे तो फिर कुछ फैसला करेंगे। कमाल, और मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, तो मैं चलता हूँ सर। और अब हमारी इस फिल्म का पहला सीन शुरू होता है, और अगर इस सीन में तुमने मेरे साथ कोऑपरेट किया तो फिर तुम मेरी हर आने वाली फिल्म की लीडिंग स्टार। सीन क्या है? इस सीन का हीरो मैं, और तुम एक स्टार बनना चाहती हो, और आज मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। तुम आस्था? जमीला, ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ मेरी गाड़ी है। तुमने कहाँ जाना है? यार मैंने डीएच तक जाना है। अरे इत्तेफाक की बात है, मैं तो वहाँ ही जा रही थी। आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अच्छा ठीक है। यस, मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आ जाए। मेरा नाम आसिया है और मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। जी मैं जानती हूँ। जमीला तो? हाँ मैं। बैठो। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद 3 साल पहले इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, और आज मैं अपनी मेहनत और लगन के बदौलत इस कंपनी की जीएम हूँ। लेकिन तुम्हें इस हालत में देख के मुझे बुरा लगा। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। किस्मत और ज़िंदगी के फैसलों में फ़र्क होता है। तुमने आगे बढ़ने के लिए आसान रास्ते का इस्तेमाल किया, और मैंने तालीम के रास्ते को अपनाया। सही वक्त पर रास्ते का इंतखाब कामयाबी की ज़मानत होता है। मैंने माना वो मेरी गलती थी। कभी कभी इंसान को वो सब नहीं मिलता जिसकी वो ख्वाहिश करता है। लेकिन जिस पोस्ट के लिए तुम यहाँ आई हो, उस पोस्ट के लिए तुम्हारी क्वालिफिकेशन नाकाफ़ी है। इसलिए मैं इस पोस्ट के लिए नाअहल हूँ, यही कहना चाहती है ना तुम? हाँ। अच्छा, खुदा हाफिज़। ठहरो, तुमने अभी मेरी पूरी बात नहीं सुनी। हमारी कंपनी के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में तुम्हारे लिए पोस्ट खाली है, जिसमें तुम अपने शौक के साथ साथ इज्जत की रोजी भी कमा सकते हो।